Hello students. Now we are solving this example of a projectile motion. You can see here. Let us go through the problem first. A ball thrown with a speed of 12 meter per second at an angle of 60 degree with a building strikes the ground 11.3 meter horizontally from the foot of the building as shown. Determine the height of building. Okay, so in the diagram easily we can recognize that the velocity given from a point A, it is nothing but 12 meter per second. Okay, and it is acting at an angle 60 degree, and the height of building is mentioned with the letter H, and the distance from this A point, vertical distance from this A point to B point, it is nothing but the distance 11.3 meter. Okay, so here we are supposed to find out the height of the building. Okay, here I have mentioned the answer also already. Okay, we will just verify it if you are getting answer correctly or not. Okay, now see, let us make a diagram again. Okay, in the exam also you are supposed to draw the diagram. Okay, so let us draw it. This is the path followed from the building. Let me show over here. ये हो गया building यहाँ पे. Okay, instead of complete building I am just drawing a line. Okay, no need to draw complete building. Okay, ये हो गया उसका height. Okay, and let me specify the direction of velocity over here. Okay, ये हो गया direction of velocity. Okay, it is a 12 meter per second. Okay, and angle given is the 60 degree. Okay, so what we are supposed to do over here? Okay, these are the things we have given. Horizontal distance we know it is a 11.3 meter. This is the data given with us. We have to find out the value of h. हमें find out करना है. Okay, so now see what we will do over here. Now guys, you just tell me the component of the velocity. Okay, 12 मीटर पर सेकंड के जो हम लोग अगर कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक बनेगा, इट विल बी अ 12 sin 60. ओके, एंड वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा, इसके साथ वो कॉस एंगल है, इसके साथ एंगल है तो उसका कंपोनेंट होगा कॉस कंपोनेंट. सो इट विल बी अ 12 cos 60 डिग्री. ओके, इट विल बी अ 12 cos 60 डिग्री. ओके फाइन. अभी ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है. जब भी हम लोग एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो तभी उसके वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे. हाँ, वैल्यूज़ इन द सेंस ये 12 sin 60 का एंगल कितना है, 12 sin 60 का वैल्यू कितना है, 12 cos 60 का वैल्यू कितना है. नो नीड टू फाइंड आउट इमीडिएटली, जब भी सॉल्व करेंगे तभी उसको फाइंड आउट करेंगे. ओके, कम टू द पॉइंट. सो हियर we are supposed to go through a steps. Already we have decided. In a step 1 we have to think about the horizontal velocity. Okay, whenever we are taking care of horizontal velocity, initially we have to specify the sign. Okay, sign convention पहले हमें सेट करना होता है. तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कौन से टाइप का है बेटा? इट इज़ अ, वो भी हम लोग थोड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन देना है, तो इट इज़ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन. ओके, वो कौन से टाइप का मोशन है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन. ओके, तो फॉर दिस इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन सा है? इट इज़ गोइंग इन अ राइटवर्ड डायरेक्शन, तो इट विल बी अ पॉजिटिव साइन इन डायरेक्शन फॉर अस. पॉजिटिव साइन का ये डायरेक्शन मिल गया हमें. ओके, ये सेट कर दिया हम लोगों ने. फाइन, आगे बढ़ते अभी. सो इसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होता है? यस इज नथिंग बट द वी टी. ओके, तो अगर इसके वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो यस क्या हो गया रे बेटा? यस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन. डिस्प्लेसमेंट ये पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट.
ओके, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। ओके, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गया। यस यस यस, सॉलिड वेलोसिटी का डायरेक्शन भी यही है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का डायरेक्शन भी राइटवर्ड ही है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी राइटवर्ड ही है। तो ऑब्वियसली ये 11.3 जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका डायरेक्शन क्या है, राइटवर्ड है। तो इसके लिए आएगा प्लस 11.3 मीटर। ओके, एंड व्हाट अबाउट v, इसका ऑलरेडी हम लोगों ने चेक किया है, राइटवर्ड ही है ना, ये तो राइटवर्ड ही जा रहा है। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इट इज़ नथिंग बट द 12। ओके, ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे नोट डाउन करके लिखा है, इट्स अ 12 साइन 60 डिग्री। ओके, हाँ यहाँ पे चाहिए तो हम लोग इसको कैलकुलेट करके इसका वैल्यू लिख सकते हैं। इट विल बी आफ्टर कैलकुलेटिंग वी आर गेटिंग इट्स 10.39 मीटर पर सेकंड। ओके, व्हाट नेक्स्ट हियर, अभी ये चेक करेंगे हम लोग। यस इज नोन टू अस, गुड, v इज ऑल्सो नोन टू अस, अरे वाह। तो यहाँ पे अभी अननोन कौन सा बचता है, t अननोन। तो हियर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ t इजीली। तो t क्या बनेगा अपना यहाँ पे, t विल बी द यस अपॉन v। ओके, यस अपॉन क्या है रे, 11.3 है, एंड वेलोसिटी इज नथिंग बट 10.39। ओके, तो हाउ मच सेकंड वी गॉट ओवर हियर, इट इज अ 1.08 second is the time required for falling the object down. Okay, मतलब ये till the reaching point B object will take a time 1.08 second. Okay, object मतलब क्या है यहाँ पे, बॉल बोला है ना, okay, ball will take a 1.08 second. Okay, to reach the ground. What next? अभी इसके आगे देखते हैं कि क्या लिखना है हमें। वी हैव टू थिंक अबाउट द वर्टिकल वेलोसिटी। स्टेप 2 लिख देते हैं, वी हैव टू राइट इट वेरी मच स्पेसिफिकली। स्टेप 2, ओके, ये क्या हो गया आपका स्टेप 2, वर्टिकल वेलोसिटी के बारे में सोचना है, वर्टिकल वेलोसिटी। एंड हियर व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज हियर, यहाँ पे कौन से टाइप का मोशन है, वर्टिकल वेलोसिटी। हियर द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम्स इनटू द पिक्चर, इट इज अ कांस्टेंट, इट इज नथिंग बट द यूनिफॉर्म, सो इट इज कॉल्ड एज अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। ओके, शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, नाउ वर्टिकल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, उसका डायरेक्शन कहाँ पे जा रहा है दोस्तों, देखो ये जा रहा है 12 cos 60 डिग्री, इट इज़ गोइंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो मुझे क्या सेट करना है, मुझे सेट करना है उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पे ये जा रहा है डाउनवर्ड, तो मुझे इसे डाउनवर्ड का साइन शो करना है। ओके, और उसके सामने लिखना डाउनवर्ड इज अ पॉजिटिव साइन फॉर अस। ओके, अपवर्ड अगर कोई भी चीज़, कोई भी टर्म डिस्प्लेसमेंट वगैरह अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ऑब्वियसली वो हो जाएगा नेगेटिव। ओके, व्हाट नेक्स्ट, अभी हमें क्या करना है, चलो ठीक है, इसका इक्वेशन जो है डिस्प्लेसमेंट का वो इक्वेशन लिख देते। यस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ओके, हाँ, तो यहाँ पे अगेन देखो रे, यस क्या आएगा, यस कैसे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, ओके, डाउनवर्ड ही आ रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो डाउनवर्ड। तो हियर आई कैन राइट इट पॉजिटिव, पॉजिटिव एच लिख देता। उसके बाद में मुझे इनिशियल वेलोसिटी कितना है रे, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली ये भी डाउनवर्ड ही जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी, तो मैं इसको भी पॉजिटिव ही लिख देता हूँ। इट इज़ नथिंग बट 12 cos 60, value we are getting 6 meter per second. Okay, and after that the time already हम लोगों ने find out किया 1.08 second. Okay, and acceleration is nothing but the, अभी acceleration कैसे जा रहा है, obviously ये भी downward जा रहा है। अभी यहाँ पे एक बात हम लोगों ने recognize किया है, करेंगे अभी, कि ये g का वैल्यू, g जो है ना, अभी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और अपना वर्टिकल वेलोसिटी का इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या था, डाउनवर्ड था, और ये भी डाउनवर्ड है, मतलब यहाँ पे दोनों का जो साइन है वो सेम है। तो ऑब्वियसली ये जो होगा वैल्यू अपना आएगा प्लस में आएगा, प्लस 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गेटिंग इट, पहले वाले कंडीशन में ये हमें क्या मिला था, नेगेटिव मिला था। नेगेटिव क्यों मिला था वो भी चेक कर लेते हैं। कि यहाँ पे क्या था बेटा, कि वर्टिकल वेलोसिटी जब भी हम लोगों ने कंसिडर किया
तो वर्टिकल वेलोसिटी का साइन था, वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इट वाज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो साइन सेट किया पॉजिटिव। ओके, लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, वो डाउनवर्ड जा रहा है। ओके, डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है, तो ये हमें तो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो मतलब क्या, ऑपोजिट काम कर रहा है, ऑपोजिट काम कर रहा है, इसके लिए हम लोगों ने उसको माइनस साइन दे दिया। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अभी नेक्स्ट वाला सम क्लियर कर लेते हैं। ओके, आफ्टर दिस वी आर सपोज टू, अभी यहाँ पे देखो यस का मतलब है एच, यू का वैल्यू पता है, यस पता है, जी का वैल्यू पता है, टी का वैल्यू भी पता है, ऑल द थिंग्स आर नोन टू अस। अभी एच मिलना अभी सिंपल हो गया अपने लिए। ओके, तो एच क्या लिखेंगे हम लोग, यू टी, यू मतलब क्या है रे बेटा, 6 मीटर है, टी कितना है रे बेटा, 1.08, ओके, प्लस हाफ इंटू जी, इट इज ऑल्सो नोन टू अस 9.81, and t square 1.08 square। हो गुड। ओके, अभी यहाँ पे h का वैल्यू हमें मिल सकता है, इजीली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ h। ओके, इट विल बी अ 12.20 मीटर। गेटिंग इट गाइस? ओके, so in this way you have to find out the height of that building। ओके, थोड़ा हमें डायरेक्शंस अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करना है। इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का डायरेक्शन राइटवर्ड था। ओके, तो साइन हो गया इसका पॉजिटिव। ओके, राइटवर्ड वैल्यूज पॉजिटिव्स। ओके, अगर लेफ्टवर्ड कोई वैल्यू आ गया तो उसको नेगेटिव लिखना है। और यहाँ पे भी वर्टिकल वेलोसिटी के बारे में भी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी गोइंग, इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट मतलब 12 cos 60 जो है वो जा रहा है डाउनवर्ड। तो ओके, तो डाउनवर्ड अभी होगा पॉजिटिव। ओके, और एनी कंपोनेंट इज गोइंग अपवर्ड तो हो जाएगा नेगेटिव। ओके, यहाँ पे सब कंपोनेंट डाउनवर्ड है तो सब पॉजिटिव आ गए। ओके, एंड इन दिस वे वी हैव फाउंड द वैल्यू आस्क, वैल्यू हमें पूछा था हाइट फाइंड आउट करने के लिए, बिल्डिंग का हाइट फाइंड आउट करने के लिए बोला था, वी हैव फाउंड इट सक्सेसफुली। ओके, हाँ, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, आई होप you got the example. Okay, see you in the next example. Bye.